Dear students, today we're going to have topic from chemistry class 10th, chapter number 2, which is acid, bases and salts. Earlier we have studied about acid and bases. So today we will discuss what are salts. Salts जिनको उर्दू में नमकियात कहते हैं. Salt, a very important component of our food. नमक को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर. नमकियात को एक हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस डाइट जो है वो ज़रूरी है. तो वो बैलेंस डाइट के अंदर जो है इन साल्ट्स का बहुत अहम जो है वो हिस्सा है. Let me share a story with you people that once there was a king and he has 4 daughters and पेरेंट्स जो है वो बच्चों से पूछते हैं कि आप लोग मुझे कितना लव करते हैं. जैसे कि हम टीचर्स भी आप लोगों से अक्सर पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है. तो वो किंग जो था उसने अपनी डॉटर्स को पूछा कि डॉटर्स टेल मी हाउ मच डू यू लव मी. तो उनमें से बड़ी बेटी ने कहा पापा आई लव यू लाइक रसगुल्ला कह लेना, जस्ट आई लाइक रसगुल्ला, तो मैं आपको रसगुल्ले की तरफ प्यार करती हूँ. तो दूसरी ने कहा कि पापा आई लव यू लाइक पिज़्ज़ा, मैं तो आपको पिज़्ज़ा की तरह जो है वो पसंद करती हूँ, जितना मुझे वो पसंद है उतना ही आप मुझे पसंद है. एक और बेटी ने कहा कि पापा आई लव यू लाइक फोन ऑफ एप्पल आईफोन, तो मुझे आप उसकी तरह जो है वो पसंद है. ये मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यकीनन उन्होंने कुछ और कहा होगा. बट द लास्ट डॉटर नॉट द लीस्ट, उसने जो बात कही वो इस स्टोरी का टाइटल है. दैट उसने कहा कि पापा आई लव यू मोर देन साल्ट. सो यू नो साल्ट इज अ वेरी चीप थिंग. पाकिस्तान में तो जो है ये 5-10 रुपए किलो में आपको मिल जाता है. तो रोटी के अंदर या खाने के अंदर डलता भी बिल्कुल माइन्यूट मिकदार के अंदर है. सो द किंग जो है ही फील्ड एम्बैरेस्ड. उसने कहा ये तो मेरी इंसल्ट कर दी मेरी बेटी ने कि शी सेज दैट आई लव यू मोर देन साल्ट. तो उसने क्या किया कि उसने उसकी एक गरीब फकीर के साथ उसकी शादी करके उसको घर से निकाल दिया. वो लड़की जो है वो उस फकीर के साथ जंगल में चली गई. अब वहाँ पे वो लकड़ियाँ काटते उससे जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे थे. तो जो पुरानी फिक्टोरियस स्टोरीज होती हैं इनके अंदर जो है परिंदे भी बातें किया करते थे. तो वंस शी वाज सिटिंग अंडर अ ट्री और एक तोता उसके ऊपर बैठा रहता था. तो अनदर पैरट आस्क्ड हिम दैट व्हाई यू सिट ऑन दिस ट्री, आप इस दरख्त पे क्यों बैठे रहते हो. तो उस तोते ने जवाब दिया कि बिकॉज यहाँ पे नीचे इसके एक खजाना दबा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है. सो उस शहजादी ने वो बात सुन ली जिसको उसके बाप ने घर से निकाल दिया था. When his husband came back from the market after selling some woods, उसने जो है वो उसको कहा अपने हस्बैंड को कि यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है, ट्रेजरी है यहाँ पे, उसको हमें टेक आउट करना चाहिए. तो उन्होंने उसको टेक आउट किया. बहुत बड़ा खजाना उनके हाथ लगा. उन्होंने जंगल के अंदर एक एरिया काटा, वहाँ पे बहुत बड़ा महल बनाया. महल बनाने के बाद नौकर चाकर और शाहाना जिंदगी शुरू की. देन उसने अपने फादर को जो है ना वो दावत पे बुलाया कि पापा का मैं मीट गई. एक फीस्ट पे बुलाया उसको. तो क्या हुआ कि फादर उसके आए. उसने अपने फादर की जो है ना तवाज़े के लिए बिरयानी भी बनाई थी, कोरमा भी बनाया था, कढ़ाई भी बनाई थी. उसके फादर को जो है ना वो साग बहुत ज्यादा पसंद था किंग को, ठीक है. तो साग के अंदर ना उसने डिलिबरेटली जानबूझ के उसने उसके बीच में नमक नहीं था डाला. अब वो बादशाह के सामने एक डिश रखती, बादशाह उसको खाता और कहता मजा आ गया. जैसे वो कहता है ना स्वाद आ गया मुबशर को तक जुदा है, तो इसी तरह उसको वो कहते हैं. तो वो इसी तरह एक डिश रखती गई, फादर से अप्रिसिएशन लेती गई. जब उसने उसके सामने साग रखा था उसने कहा ओह माय फेवरेट, ये तो मेरी पसंदीदा है. तो जब उसने उसको टेस्ट किया ना उसने कहा ओहो बेटा, इसके अंदर अगर नमक होता ना तो मजा ही आ जाता. तो बेटी ने रिप्लाई किया कि पापा इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि आई लव यू मोर देन साल्ट, कि मैं आपको नमक से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ. ठीक है, नमक के बगैर हमारी जिंदगी फीकी है. कोई भी खाना आप देख लें वो नमक के बगैर आपको पसंद नहीं आएगा. तो साल्ट्स
जो है इनके बगैर भी हमारी डाइट मुकम्मल नहीं है, हमारी डाइट का बहुत अहम हिस्सा है। तो हाउ साल्ट्स are defined, they are defined that these are the ionic compound which are formed by the neutralization of an acid with a base. What is an acid? For example, we have hydrochloric acid. When hydrochloric acid get neutralization with a base which is sodium hydroxide, so salt, NaCl, sodium chloride and water are produced. So salts are defined as the compound which are produced as a result of neutralization of an acid with a base. This is the first definition that is for salts. Second definition, if you look here, Cl is the anion of an acid and Na is the cation of a base. Anion is that which carry negative charge and cation is that which carry positive charge. So here sodium chloride, it contains cation from a base and anion from an acid. So a compound which contains cation of a base and anion of an acid is known as salt. This is the second definition that salt carries. The third definition is sodium is a metal and chlorine is a non-metal. So combination of a metal and a non-metal produce salt. These are the different definitions that we can adjust in the definition of salts. साल्ट की न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एक दूसरे का असर खत्म कर देना। अब आपके पास टेबल है बुक के ऊपर, उसमें डिफरेंट मेटल्स बताए हैं। मेटल्स के साथ आप एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल के नेम और उस एसिड के नेगेटिव रेडिकल के नेम से आप उस साल्ट का नेम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड को, तो साल्ट जो बनेगा उसमें NO3 is nitrate ion, so its name will be potassium nitrate. If we have magnesium reacts with sulfuric acid, so it will produce magnesium sulfate. If we have zinc which reacts with phosphoric acid, it will produce zinc phosphate. So जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट प्रोड्यूस करता है। So do you understand what is salt? Salt is, I have not listened. Do you know what is salt? Yes, sir. Salt is the compound which is formed by neutralization of an acid with a base. So now the characteristics, different characteristics of a salt. पहली जो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है खूबियां, साल्ट की क्या खूबियां हो सकती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसने लिखी हुई है कि साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सो दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड एंड दे एग्जिस्ट इन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब व्हिच हैव प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप। फॉर एग्जांपल ये क्यूब की शक्ल में हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस शक्ल में पाया जाता है? क्यूब की शक्ल में। जैसे आपके पास लूडो का दाना होता है ना, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बिल्कुल इस शक्ल में होते हैं, इसको क्यूब कहते हैं जिसकी 6 साइडें होती हैं। इसके अलावा ट्राइक्लिनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, रोम्बिक भी हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक भी हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स जो है ना वो सॉल्ट से हो सकते हैं। तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। 9 के चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 9 चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को जब स्टडी किया था तो वी डिस्कस दैट देयर दैट अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड एंड इट इज वेरी स्ट्रांग टाइप ऑफ बॉन्ड। तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? क्या होगा? मुश्किल। तो फिर उसके लिए हीट क्या रिक्वायर्ड होगी? ज्यादा। तो इसलिए सॉल्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये आयनिक कंपाउंड्स हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl
इसका जो बॉइलर मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है। पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 पे। 801 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आता है और 1413 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या हो जाता है? बॉयल होने लग जाता है। तो इट इज टू मच हाई टेम्परेचर। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? जब आप एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो वाटर के सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहा होता है। सॉल्ट ज्यादातर वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब जो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होगा उसको रिकवर कैसे करना है, पानी से अलग कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा एक प्रैक्टिकल भी होगा 10th के अंदर कि आपने क्या करना है कि आपको कहा जाएगा कि आप क्रिस्टलाइजेशन करें कॉपर सल्फेट की। For that we need a saturated solution. Saturated solution is that solution which contain maximum amount of solute at a particular temperature. Saturated solution आपने लेना है एक सॉल्ट का और उसको क्या करना है? हीट करना है। जब उसको आप हीट करेंगे तो उसमें से वापर क्या होगा? एवापोरेट होगा। वाटर जब उसमें से एवापोरेट होगा तो वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कम होने लग जाएगा और सोल्यूट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा सोल्यूट मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो जब आप उस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो उसमें जो सॉल्ट होगा उसके क्रिस्टल्स नीचे बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब वो सॉल्युबल नहीं है उसके अंदर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट सॉल्युबल होता है किस पे? हाई टेम्परेचर पे। तो जब आप उसको करेंगे क्रिस्टलाइज इस अमल के दौरान तो क्रिस्टलाइजेशन में चंद वाटर के मॉलिक्यूल उसके बीच में रह जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को जब हम क्रिस्टलाइज करवाते हैं तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल में अटैच रह जाते हैं। एज जब आप लोग बाथ लेते हैं, नहाते हैं तो बालों को आप खुश्क कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी आपके बालों के बीच में क्या रह जाता है? पानी की नमी रहती है हल्की हल्की या नहीं, जिसको टाइम लगता है। तो इसी तरह इन सॉल्ट्स के बीच में भी वाटर के मॉलिक्यूल रह जाते हैं जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, इसके क्रिस्टल का कलर क्या होता है? ब्लू। वो इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। अगर आप इसको हीट करें, इसमें से ये 5 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो इसका कलर क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। एक और सॉल्ट है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट जिसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जिसको जिप्सम कहते हैं। तो ये सॉल्ट जो है ये भी इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हर सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मिकदार अलग हो सकती है और उनको लिखने के लिए हम एक डॉट डालते हैं और डॉट के बाद जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल मेंशन करते हैं। ये फिजिकल एसोसिएशन होता है। दे आर नॉट केमिकल पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड। फिजिकली जो है वो उसमें से किसी भी टाइम पे अलग हो सकते हैं और वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो किसी सॉल्ट के क्रिस्टल के साथ अटैच रह जाएं उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। गॉट द पॉइंट? कि पानी के मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल के साथ क्या रह जाएंगे? अटैच रह जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, they are neutral although they are not made up of equal number of ions, positive and negative ions. For example, we have magnesium chloride, MgCl2. If we break it, it contains magnesium ion which has +2 charge and chloride ion which has -1 charge, and Cl2 suggests that there are 2 Cl ion, chloride ion are 2, magnesium ion are 1. एक मैग्नीशियम आयन 2 क्लोराइड आयन के साथ मिलके एक मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट बनाता है। तो अब पॉजिटिव आयन 1 है, नेगेटिव आयन 2 है। तो बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि although they are not made up of equal number of positive and negative ion, equal number तो नहीं है ना, but yet they are neutral because the algebraic sum is 0. इसके ऊपर +2 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है। जब 2 Cl होंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो +2 -2 आपस में कैंसिल होंगे और कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक थे और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए हुए होंगे। आप लोगों ने कमेंट किया था हमारे YouTube के चैनल के ऊपर के जो है थोड़ी सी जो है वो इसकी डिस्कशन जो है वो उर्दू के ऊपर शिफ्ट की जाए। तो आप लोगों की राय का हम लोग एहतराम करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो इल्म की बातें हैं वो सब लोगों तक पहुंच सकें। अल्लाह आपका हाफिज़।